अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजमा ज़्यादा है, आवाज़ सलाम का जवाब बहुत कम आवाज़ में दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रस्म नहीं है कि आपने जवाब कैसा दिया, ये वाजिब है कि आपने वैसा जवाब देना है जैसा आपको इनाम मिला है। मोहब्बत से आपने जब भी कोई बात आपके अंदर उतरने लगे तो आपने कहना है अल्लाह। दोनों हाथ खड़े करके पूरी कुव्वत से मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है। बहुत सारे सवालात किए जाते हैं, क्या सहाबा ने मिलाद मनाया, ये एक सवाल है। तो असहाबे रसूल करते क्या थे, ये बताएं मुझे। मैं दुआ कर रहा हूं कि जितने गूंगे हैं उनको भी अल्लाह जुबान दे दे। असहाबे रसूल करते क्या थे? वो तो गलियों बाजारों चौकों चौराहों में खड़े हो जाते थे। लोगों को, जो लोग नए आते मदीना पाक में, उनको पकड़ पकड़ कर पूछते, क्या तूने कमली वाले को देखा है? मिलाद भाई इन बच्चों पर कंट्रोल करें, खवातीन भी आवाजें नीची करें। आप मर्द बने ताकि उनकी आवाज आपकी आवाज के नीचे दब जाए। ते रोमनी शक्ल भी नहीं बनानी, मुस्कुराते हुए। ये विलादत से मुतल्लका है मिलाद। अरबी में इसको मौलिद कहते हैं, हम उर्दू में उसको मिलाद कहते हैं। और जब कोई पैदा होगा तो बात तो होगी ना कि फलां के घर में बेटा पैदा हो। तो आप समझ रहे हैं ना। लेकिन असल सवाल लोगों का ये है कि ये मिलाद के जलसे क्या साहबे रसूल करते थे? तो खुद नबी करते थे, तो फिर और असहाब की क्या बात है? मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, मैं बिल्कुल सादी जुबान में बात समझा रहा हूं। आमिना के लाल ने फरमाया, जब मैं पैदा हुआ, मैं मां के पेट से जमीन की तरफ आया, मेरे कदम जमीन पर लगे, अल्लाह ने मेरे कदमों की बरकत से सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, पाक कर दिया। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि मैं हर पीर को रोजा रखता हूं
क्योंकि मेरा यौम विलादत है। और लोग साल के बाद कहते ना करो, मेरे नबी ने फरमाया मैं तो हर पीर को करता हूं। अब उसूल थोड़े से समझ लें। दरअसल मैं चाहता हूं आपकी तरबियत हो जाए, आदाब में महफिल सीख लें हम लोग, क्योंकि हमारा यह अकीदा है अगर इस मजमे में एक शख्स भी दिल से नबी के लिए आया होगा तो यह मुमकिन नहीं है कि नबी अपना कनेक्शन न दे। तो एक दो उसूली बातें मैं समझा देता हूं। मिलाद का ताल्लुक चूंकि विलादत से, पैदा होने से, अल्लाह वो है जो पैदा नहीं हुआ, जिससे कोई नहीं पैदा हुआ, पैदा उसी ने किया। जो नहीं बोलेगा मैं उसको उठा दूंगा यहां से, मैं बता दूंगा। भैया मिलाद मनाने आए ना, सोने के लिए तो नहीं आए ना। और उस जागने की शान क्या होगी जिसमें जाग लग जाए। तो मैं एक उसूल अर्ज कर देता हूं ताकि आप मुस्तकिल बुनियादों पर मिलादी कहलाने पर फख्र महसूस करें, फसादी बनने की कभी तमन्ना ही ना करें। जब इंसानी वजूद को जन्म दिया जाता है तो उससे पहले उसको 9 महीने के लिए कमोबेश मां के पेट में रखा जाता है। इब्तिदा में वो कतरे होते हैं, फिर एक जिस्म बनता है, फिर उसमें रूह पड़ जाती है। तो रूह का मतलब जिंदगी है ना। तो मां के पेट में बच्चे के वजूद में जब रूह पड़ जाती है, वो जिंदा तो होता है, सांसें तो ले रहा होता है, लेकिन ना कोई उसका नाम होता है, ना कोई उसका काम होता है। जब तक पैदा नहीं होगा ना, कोई जिक्र नहीं होगा। अब एक बात पर गौर करना है आपने, मेरे और आपके आका मौला को अल्लाह ने मुखातिब फरमाया। एक दौर था जब रूहें थीं मगर जिस्मों में नहीं थीं। फिर ये दौर है रूहें जिस्मों में आ रही हैं और जिस्मों से जा भी रही हैं। कुछ लोगों के लिए बरज़ख कायम हो चुकी है, कुछ लोग अभी आ रहे हैं। तो आप जरा चलते हैं आलम अरबा में। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। मुझे आवाज नहीं आई आपके, दोनों हाथ खड़े करके आवाज दें जरा। इतना अल्लाह अल्लाह करें, जितने बीमार कोई बैठे हैं ना, कहीं दर्द है, जब महफिल खत्म हो तो दर्द भी खत्म हो चुका हो। अल्लाह पाक फरमाता है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कीजिए जब हमने नबियों से आलम अरवा की बात हो रही है,
रूहें जिस्मों में आई ही नहीं है। उस वक्त की बात हो रही है। आपको याद होगा एक सवाल अल्लाह ने तमाम रूहों से भी किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, और जवाब में सब रूहों ने कहा था कालू बला। लेकिन आज अल्लाह फरमा रहे हैं, नबियों की बात कर रहा है, फरमाया कमली वाले महबूब याद कीजिए जब हमने नबियों से, थे वो भी आलम अरवा में, लेकिन नबी नबी होता है, आलम अरवा में हो तो भी नबी है, आलम शाम में हो तो भी नबी है, आलम बरज़ख में हो तो भी नबी है, आलम हशर में तो नबूवत का नूर और ज्यादा चमक। तो फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको याद है ना, हमने नबियों से अहदो पैमान लिया था कि तुम्हें शान नबूवत से नवाजा जाएगा, फिर किताब हिकमत भी दी जाएगी, फिर कमली वाला रसूल आ जाएगा जो आकर तुम्हारी नबूवत की किताबो हिकमत की जो तो आपके पास है उसकी तस्दीक करेगा। और फिर तुमने ये करना है कि तुमने उस रसूल पर जरूर बर जरूर ईमान भी लाना है और इनके मिशन का झंडा भी उठाना है। हालांकि हर नबी अपने दायरा कार में एक मुकम्मल जात होती है, लेकिन हमारे आका मौला का ये शान है कि हर दायरा जो है वो नबी की नबूवत के दायरे में जम हो जाता है। अब ये आलम अरवा है, फिर नबी आते रहे और जाते रहे, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। जो एक फरमान उन्होंने अपनी कौम से फरमाया था उसका भी जिक्र कुरान में मौजूद है। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी कौम से कि ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें बशारत देता हूं कि आने वाला आ रहा है, आसमानों में उसकी हम्द की वजह से अल्लाह को उससे इतना प्यार हो गया है कि अल्लाह ने अपने नाम की अलिफ को हम्द करने वाले की हम्द से लगाकर उसे अहमद बना। और इसका अब इसको हजरत सुल्तान बाहू ने तर्जमा किया। वो हम्द कैसी थी जिस पर उन्हें अहमद कह दिया गया। आप फरमाते हैं बे बिस्मिल्लाह, इसम अल्लाह दा ए भी गहना भारा हो, आसमानों में नाम अहमद हम्द करने की वजह से, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करने की वजह से, अल्लाह से अजहार मोहब्बत की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत के नूर की वजह से अल्लाह ने कमली वाले को नाम दे दिया अहमद। और फिर जब मेरे और आपके नबी का जाहिरी तौर पर आलम वजूद में आने का वक्त आया
और आपकी विलादत हुई तो फिर एक ही नाम लबों पे आ गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा है हद से बढ़कर तारीफ किया गया। अल्लाह ताला का एक ही जाती नाम है, बाकी सब उसके सिफतें हैं, लेकिन कमली वाले को दो नाम दे दिए। कहा प्यारे जब तू हमसे प्यार करेगा तो तू अहमद होगा, जब हम तुमसे प्यार करेंगे तो तू मोहम्मद होगा। अब आइए जरा मिलाद का एक और पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक खलीफा खास में हवारीन उनको कहा जाता था, उनका नाम है हजरत बरनबास रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने इंजील मुरतब की, उसका नाम है द गॉस्पेल ऑफ बरनबास। उसका मैं अर्ज कर रहा था, हजरत बरनबास ने जो इंजील मुरतब की उसका नाम है द गॉस्पेल ऑफ बरनबास। उसका चैप्टर है जिसका टाइटल है द फर्स्ट मैन ऑफ दिस यूनिवर्स। इस कायनात का पहला इंसान। डायलॉग यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, ऐ मेरे रब, एम आई नॉट द फर्स्ट मैन क्रिएटेड? या अल्लाह, क्या सबसे पहला इंसानी वजूद तूने मुझे नहीं बनाया था? आवाज आई, प्यारे आदम तुझे ही बनाया है। मौला फिर हु इज द पर्सन? वो कौन है? अगर मैं पहला हूं तो वो कौन है? Whose name is written with your name on the heights of your throne? तेरे अर्श की बुलंदियों पे जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल लिखा हुआ है, जो तेरे नाम के साथ इधर भी तेरा नाम जुड़ा है, इधर भी तेरा नाम जुड़ा है, वो कौन है? फरमाया प्यारे आदम वो ना होता तो तू भी ना होता। तो अब आप अंदाजा फरमाइए, जान दो यार, जान दे इस गरीब में। हजरात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमा भी है और ये कुरान भी है। अब आइए, कुरान अब भी महफूज है और जब नाजिल नहीं हुआ था उस वक्त भी महफूज था। ये अल्लाह का बंदोबस्त है। जब नाजिल नहीं हुआ था तो अल्लाह क्या फरमाता है? बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। कुरान को हमने लौहे खास में, तख्ती में, लौह कहते तख्ती को, और ऐसी महफूज जगह थी जहां किसी की नजर नहीं जा सकती थी, जहां किसी की फिक्र नहीं जा सकती थी, जहां किसी की सोच नहीं जा सकती थी। तो अब कुरान है लौह महफूज में और कुरान में है मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन जब तेरे और मेरे नबी की विलादत हुई तो कुरान में लिखा हुआ नाम जबान पे आ गया, मोहम्मद आ गया, मोहम्मद आ गया, मोहम्मद। आप जरा एक और अंदाज में मिलाद करते हैं। अगले दिन एक बेवकूफ मिल गया, कहने लगा कुरान में देखा है। मैंने कहा मोहम्मद कुरान में है? कहने लगा है। मैंने कहा मोहम्मद का मतलब ही है हाथ से बढ़कर तारीफ किया गया, करो तारीफ। कहने लगा और दिखाओ। मैंने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई दरूद भेजे ना भेजे, अल्लाह भेज रहा है।
और जो तू भी दरूद भेजता है ना, तू खुद नहीं भेज सकता। तू भी क्या कहते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह तू नबी पर दरूद भेज। तो जो दरूद अल्लाह के जरिए नबी तक पहुंचेगा, उसके ना पहुंचने का कौन सा इम्कान है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू, ये फरिश्तों का जिक्र पता है क्यों है? क्योंकि कुछ लोग फरिश्ता सिफ्त होते हैं, कुछ लोग शैतान सिफ्त होते हैं। तो जो फरिश्ता सिफ्त होते हैं ना, उनके लिए एजाज है कि देखो तुम्हारी तो सिफ्त में फरिश्तों वाली सिफ्त रख दी गई है, तुम इनकी बात मत सुनो, तुम बस काम करते रहो, नबी पर दरूद और सलाम पढ़ते रहो। हज़रात गिरामी, ये तरगीब है, अल्लाह की तरफ से तरगीब है। जब अल्लाह दरूद भेज रहा है, यार ये माइक तुमने बंद किया हो, खोलो इसको यार, इसके आधे पैसे काट लेना यार। अल्लाह नबी पर दरूद भेजता है। पहली बात तो यह है कि कोई भेजे ना भेजे, जब अल्लाह ही भेज रहे तो वही काफी है। फरमाया सारे फरिश्ते भी भेज रहे हैं। आपने अक्सर उलमा सुना होगा, जो फरिश्ते रुकू में हैं वो रुकू में रहते हैं, जो सजदे में वो सजदे में रहते हैं, जो क़याम में वो क़याम में रहते हैं। तो मैंने कहा फिर जब अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह दरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं, इसका मतलब ये हो जब रुकू में होते हैं फिर भी दरूद ही भेजते हैं, जब सजदे में होते हैं तो भी दरूद ही भेजते हैं, जब क़याम में होते हैं तो भी दरूद ही भेजते हैं। अब फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, चलो किसी और पर नाम भी ईमान लाओ, अल्लाह पर तो ले आओ ना। अगर तुम मोमिन हो तो जब अल्लाह फरमा रहा है कि मैं दरूद भेज रहा हूं, तो तू कित्थों दा मुफ्ती आ गया भाई? अल्लाह भेज रहा है, जरूरत ही नहीं किसी और की। लेकिन मोमिनों के लिए गुंजाइश निकाली कि चूंकि तुम मानने वाले हो। अब देखें, बड़ी असूली सी बात है, बाज औकात इनकार करने से बंदा मरदूद हो जाता है। किसी ऐसी चीज का इनकार जो वाजिब हो। अल्लाह पाक ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सारे फरिश्ते सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। इब्लीस नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें क्या हुआ, किस बात ने तुम्हें मना किया? कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। फरमाया तुम्हारे पास दलील क्या है इस बात पर? उन्होंने कहा मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, आग मिट्टी से बेहतर है। अल्लाह ने फरमाया बनाने वाला मैं हूं, फैसला भी मैं करूंगा कि बेहतर कौन है। अब बनाने वाले ने एक बड़ा खूबसूरत फैसला सुनाया, और आप और मैं बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने वो लिबास हमें भी अता कर दिया है। लक़द खलक़नल इंसान फी आसन तक़वीम। अल्लाह फरमाता है बेशक हमने इंसान की तख्लीक को हसीन तर कर दिया है। ये हमारी तख्लीकात का शाहकार है, और उस शाहकार को बयान करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए वो कौन है जो शाहकार हो सकता है? फरमाया वद्दुहा,
वल्लैल इज़ा सजा। फरमाया मुखड़ा देखो, सूरज से ज्यादा चमक रहा है ना, जुल्फे सूंघो, खुशबू का आलम क्या है। मेरे दोस्तों, एक और अंदाज में मिलाद आपके सामने रखने जा रहा हूं। कुरान नाजिल हुआ था, जिब्रील लेके आए थे, बोलकर दिखाओ। मैं चाहना तुम भी आज घर जाओ तो तुम्हारे चेहरे से नूर होवे, बोलोगे अल्लाह का नाम लोगे तो नूर आएगा। मैं तो चाहता हूं जिन्होंने रुसी वो भी आज मान जान बे बंदा बड़ा ईमानदार है। हजरात गिरामी, उस पाक परवरदिगार ने मुझे और आपको यह एजाज दिया कि मां वो दी जिसका मन नबी के प्यार के इश्क का घर है। और यही मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। आज की बेटी को मां बनने से पहले आज के रसूल बना दो। आज की बेटी को मां बनने से पहले कारी कुरान बना दो। आज के बच्चे को आवारा होने से पहले, बदमाश बनने से पहले, कातिल बनने से पहले, डाकू बनने से पहले, मोबाइल चोर बनने से पहले मदीने वाले का आशिक बना दो। देखिए, तकरीर सवाब दे सकती है, सवाब होता है। जब भी आप अच्छी बात करेंगे सवाब है, जब भी आप अच्छी बात सुनेंगे सवाब है, लेकिन तकरीर के साथ तासीर भी चाहिए। तदबीर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तदबीर के साथ भी तासीर चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में एक खातून आई, छोटा सा बच्चा साथ दिए हुए, कि हुजूर वाला ये गुड़ खाता है तो आप इसको दम कर दें। तो आपने फरमाया बीवी ले जाओ इसको, कल ले आने। जब दूसरे दिन लेके आई तो आपने उसे फरमाया बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। वो तड़प गई, कहने लगी कमाल है जी, मैं इतना सफर करके दूसरी बार दफा आई हूँ, ये बात कहनी थी कल ही कह देते। फरमाया दरअसल कल मैंने भी गुड़ खाया हुआ था, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने गुड़ खाना ही छोड़ दिया है। जब आप गालियां देते हैं बच्चों को या बच्चों के सामने, बच्चों की मां को या किसी और भी फर्द को, तो आप क्या समझते हैं बच्चों के अंदर ये गाली का असर नहीं जाएगा? जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, हाँ जी की हाल है जनाब, घर में बैठे हुए, और जी मैं जरा सियालकोट तक गए हुए हैं, तो आप क्या इन बच्चों को सिखा रहे हैं? काश आप ऐसे बन जाएं जो कमली वाले ने फरमाया ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और बोले। आपने पढ़ा था ना बचपन में, पढ़ाने वालों ने आपके साथ वफा नहीं ना की, ऐसा नहीं पढ़ाया कि पढ़ा सको, पढ़ा दिया बस जान छूटी। काश हर कुरान का कारी जिसको पढ़ाए उसको कारी बनाए, ताकि ये चेन टूटने न पाए, ये जंजीर बढ़ती चली जाए। और कयामत का दिन जब आए, कुरान पढ़ने वालों को, जिनके सीनों में कुरान है, जिनकी जुबानों पे कुरान है, उन्हें अल्लाह तलब फरमा और फरमाए मेरे कुरान को महफूज करने वालों, आज मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें इजाजत दे दूं, अगर तुम्हारे खानदान का कोई फर्द किसी गलती कोताही की वजह से दोज़ख में चला भी गया है, तो तुम जाओ नूरे कुरान से उन्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर।
हजरात गिरामी, हमें इस वक्त तरबियत की जरूरत है। मुर्शिद कोई छोटा सा मकाम नहीं है। मुर्शिद रुश्द से बना है। रुश्द का ताल्लुक हिदायत से है, हिदायत का ताल्लुक कुरान से है, कुरान का ताल्लुक रहमान से है, और रहमान ने अपने सारे ताल्लुक दे दिए महबूब को, जो महबूब रहमान है। अगर कमली वाला जिब्रील के साथ कुरान को तकरार करे तो आपके घर में बाप बेटा कुरान पढ़ रहे हो, एक दूसरे को कुरान सुना रहे हो, कैसा लगेगा? आप कल मरे और आपकी नमाज जनाजा आपका कारी हाफिज़े कुरान डॉक्टर बेटा खुद पढ़ा रहा। आप क्या समझते हैं? जब कोई फौत हो जाता है कुरान पढ़वाते हैं ना, अकीदा क्या होता है? हम कुरान पढ़ेंगे, उसको ईसाले सवाब करेंगे। इसी तरह तो कभी ये भी सोचा है कि जो कुरान किसी और मरने वाले की बख्शिश करवा सकता है, और ये जो तू चलती फिरती लाश है, सच्ची बात तो ये है तुझे सवाब के साथ हिदायत चाहिए, और हिदायत मिलेगी जब तू मुत्तकी बनेगा। मुत्तकी तू तब बनेगा जब तू आशिक़ रसूल बनेगा। और आशिकी के बारे में आखिरी बात कर रहा हूं। वैसे बात समझने के लिए यही है कि भाई तुम्हें नबी पाक से मोहब्बत है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ये समझाने के लिए ठीक है। यार तुम हुजूर के आशिक बने फिरते हो, हालत क्या तुमने बना रखी है? अपनी शक्ल तो देखो। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। नबी की आशिकी ये है कि आमिना के लाल वुजू फरमा रहे हैं, और सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, हसन हुसैन, बिलाल और सुहैब यूं अपने हाथ नबी पाक के सामने फैलाए खड़े हैं। वुजू के पानी का कोई कतरा जमीन पर नहीं गिरने दिया जाता, अपने हाथों में उठा लेते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं, कभी दाढ़ियों से मलते हैं, कभी सीनों से मलते हैं। पूछा ये तो वो पानी है जो इस्तेमाल हो चुका है। तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता कहां इस्तेमाल हुआ है? ये वो पानी है जिसने नबी के हाथों के बोसे लिए हैं। ये वो पानी है जो नबी के लबों को चूम कर आया, बोल कर दिखाया। ये वो पानी है जिसने नबी की पलकों को छुआ है। ये वो पानी है जो नबी के रुखसारों को बोसा दे के आया है। और ये वो पानी है जो नबी के कदमों से लग के आया है। हमें हमारे होते हुए ये पानी जमीन पर गिरेगा? आशिकों में ते इश्क कमावे, दिल रखें वांग पहाड़ा हूं। अब आपने आगाज कहां से करना है? पहला रुकन है इस्लाम का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यानी अल्लाह की उलूहियत को भी अल्लाह ने नबी की रिसालत से जोड़ दिया। कहा अल्लाह को इलाह मानने वालों, अल्लाह को ये पसंद है कि उसे इलाह मानो और ये भी मानो कि मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल है। ये 1400 साल पहले भी था, आज भी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी था, कयामत के दिन भी यही होगा।
अब चलते हैं, एक मिलाद और है रह गया, वो बड़ा जरूरी है। कमली वाले ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, जो बहुत पीछे बैठे हैं अगर वो रह गए जन्नत से महरूम हो गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि जिसके आगे एक जरा बराबर जगह खाली है ना, वहां शैतान घुस जाता है, वो बंदे की गर्दन से पकड़ लेता है, उसे और कुछ नहीं कहता, उसको बोलने नहीं देता है। फिर उठकर आगे आ जाए, बहुत लंबा बनने की जरूरत नहीं है, अपने आगे खाली जगह ना छोड़े। बिल्कुल आखिरी कलाम कर रहा हूं, बड़ी अहम बातें कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और ये एजाज भी मेरे आपके नबी को हासिल है कि अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए, सारे जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया। बल्कि इसको जरा और अंदाज में समझे ना, अल्लाह ने फरमाया वमा, और किसी को भेजा ही नहीं है, आप ही को भेजा है, आपके सिवा किसी और को रहमत बनाकर भेजा ही नहीं। अब जो जहान है, अगर वो कतरा है तो भी जहान है, एक कतरा इनके हाथ चढ़ गया, उसको बना दिया एटम, एटम को बना दिया बम, और जो कतरा, जो जर्रा मेरे नबी के हाथ आया, उसे नबी ने कर दिया जल। जो कतरा मेरे नबी की निगाहों में आ गया, उसे नबी ने बना दिया गौहर। और खाक का आलम यह है, अगर आप वुजू करना चाहें और पानी मुयस्सर ना हो तो फिर क्या करेंगे? तयम्मुम, यानी आपने असल में मिट्टी पर हाथ मार करना, मुंह पर फेर लेनी है, मिट्टी लग, मेकअप कर लेना है, मिट्टी का मेकअप। अब हालत ये थी 1 लाख और कई हजार पैगंबर आए, खास मकामात पर, पूरी जमीन पर इबादत करने की इजाजत ही नहीं थी, खास खास मकामात पर अल्लाह से इज़्न मिलता था, यहां इबादत कर सकते हो, हर जगह नहीं कर सकते हो। पर कबली वाला आया, सारी मस्जिद, सारी जमीन मस्जिद बन गई और पाक हो गई। और कितनी पाक हो गई कि आप अगर पानी ना मिले तो मिट्टी को मुंह पे मल लेना, क्योंकि ये वो मिट्टी है जिसने नबी के कदमों को चूम रखा है। मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यार वैसे ऐ अगर जल्ले ना तो ये कोई नहीं जल्ला, तुसी जल्ले हो जेड़े बचा के बह गए हो। यानी जेड़ा बंदा आज भी अल्लाह की मुहब्बत अपनी जेब खाली नहीं ना कर सके, बस वो फिर सोचे कि वो है क्या। ऐसी महफिल में आया करो तो खाली हाथ ना आया करो, ताकि जब वापस जाओ तो तुम्हारे दामन माला माल हो जाए। उलमा की खिदमत किया करो, हुजूर का जिक्र करने वालों की बात किया करो। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है, नात पढ़ने वाले, तकरीर करने वाले जब कर लेते हैं तो फिर उनको आराम नहीं आता। आपका जोश खत्म नहीं होता, उनका खत्म हो जाता है। भाई आदाब में महफिल भी तो कोई चीज है नहीं। बस ये एक नुक्ता है जिस पर आपने गौर करना है। हुजूर की महफिल से बिला वजह उठ जाना, हमने भी तो सुना है ना, तो आप भी सुन लें। और जब तक हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे ना, हमारा निजाम सही नहीं होगा। ये सारा बिगाड़ हमारा ही है।
आप बच्चे को लाड दें, गलत खराब हो जाए। बच्चे को थोड़ी बहुत डांट डपट भी करते रहे, बैलेंस करें, सही रहेगा। अच्छा हजरात, मैं बात खत्म करता हूं। कयामत का दिन होगा, बोलने में कंजूसी नहीं करनी आपने। कयामत का दिन होगा, कमली वाले ने फरमाया कि लोग बड़े परेशान होंगे और इस परेशानी में उनके दिल में यह ख्याल आएगा कि अल्लाह के जलाल का सामना बस कोई नबी ही कर सकता है। अब लोग नबियों की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, या आदम हमारी मदद कीजिए। हजरत आदम फरमाएंगे इस हबू इला गैरी, है तो सही, ये नहीं कहेंगे है ही कोई नहीं। यार मुस्कुरा के जरा आवाज, थोड़ा सा मुस्कुराओ और आवाज दो। मैं चाहता हूं फुल पैक होके जाओ, कम से कम कुछ अरसा तो नमाज ना छोड़ो ना यार, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करने से अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जब अल्लाह का नाम जिक्र बनकर तुम्हारी जुबानों पर आएगा ना, तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिलों को पाक कर देगी, तुम्हें सुकून दे देगी। तो आमिना के लाल फरमाते हैं जनाब आदम के पास लोग जाएंगे, वो कहेंगे ज़बूला गैरी, है तो सही पर मैं नहीं हूं, वो मेरे सिवा कोई और है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, एक एक नबी के पास जाएंगे, हर नबी कहेगा ए ज़बूला गैरी। अब सरकार फरमाते हैं कि फिर लोग मेरे पास आ जाएंगे। आका फरमाते हैं लोग मेरे पास आ जाएंगे और मैं लोगों को तसल्ली देने के लिए कहूंगा अना लहा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं हूं। और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सर को सजदे में रख दूंगा, सर को सजदे में रख दूंगा। जब कोई मुश्किल बने, जब कोई आजमाइश आए, जब कोई मुसीबत आए, जब कोई इम्तिहान आए, जब कोई आजमाइश आए, तो सर सजदे में रख दिया करो। कमली वाला फरमाता है मैं सर सजदे में रखूंगा, रब फरमाएगा ये मस्जिदों में या अल्लाह या मोहम्मद लिखने वालों फख्र करो, और लोगों ने या अल्लाह लिखना छोड़ दिए, कहीं या मोहम्मद ना लिखना पड़ जाए। मेरे कमली वाले आका फरमाते हैं मेरा रब फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, सोने या मोहम्मद सिर चाहते सही, जलवा विखाते सही। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए, मांगिए। और मेरे नबी फरमाते हैं मैं राजी ही तब हूंगा जब एक एक मेरा उम्मती जन्नत का हकदार बन जाएगा। अब हमें बनना है उम्मती। हमें बनना है उम्मती। तो उम्मती बनता कैसे है? कलमे से पढ़ेंगे ना कलमा, इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। और कमली वाले का ये एक फरमान है अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया ये कलबा कून की कुंजी है, अगर कोई आमिल बन गया इस कलमे का, उसकी जुबान से जो निकलेगा अल्लाह पूरा कर देगा। अब दूसरा रुकन है नमाज, तवज्जो नहीं है भाई आपकी। दूसरा रुकन है नमाज,
तो नमाज पढ़ने के लिए तहारत जरूरी है। तहारत वुजू को कहते हैं, वुजू हाथ, चेहरे और पांव के धोने को कहते हैं। मेरे आमिना के लाल ने फरमाया, जब मेरा उम्मती आज़ाए वुजू धो लेता है ना, तो उसके जिस्म के सारे गुनाह ही धुल जाते हैं। और सरकार ने यहां तक फरमाया, क़यामत का दिन होगा, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, चेहरे चमकेंगे। आका फरमाते हैं, मैं दूर से ही देखकर कि ये सितारे चमक रहे हैं, ये नूर बन रहा है, ये नूर चमक रहा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे। आका फरमाते हैं कि मैं अर्ज करूंगा, मौला इस चमकते हाथ, पांव और चेहरे, ये उम्मती मेरे, आवाज आएगी सोने जेड़े तेरे और सारे ही मेरे। अब जितने बेनमाज बैठे हैं, आप तो वैसे नमाजी हैं सारे ही, चलो मैं ये मान लेता हूं, आज सारी पढ़ी होंगी, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ते, मैं उनसे पूछता हूं, आप बस क्या जस्टिफिकेशन है? नमाज नहीं पढ़ी तो वुजू नहीं किया, वुजू नहीं किया तो गुनाह नहीं धुले, तो क्या बनेगा भाई आप? तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, नमाज कायम कीजिए। अच्छा, अब आपने और मैंने नमाज शुरू कर दी। अब मैंने सोचा नमाज से भी बड़ा चेक तो कर लें कि यहां भी कोई मिलाद वाला काम है या नहीं है। बोलो ना यार, नमाज में मिलाद, हमने नमाज में तिलावत की, हमने महफिल में तिलावत की, हमने हम्द सुनी पढ़ी, हमने अल्लाह की तारीफ की, अब भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, कमली वाले की बातें की, और इख्तिताम में दरूद सलाम के साथ दुआ हो जाएगी। अब नमाज से जरा चेक करते हैं कि नमाज के अंदर कारी सब क्या होता है। नमाज की तरतीब देखिए। नमाज के लिए आजान, आजान का पहला लफ्ज अल्लाह, इकामत अल्लाह, नमाज अल्लाह, सलाम दे रहे हैं रहमतुल्लाह अल्लाह। अब ये सारा ही अल्लाह है। तो अब नमाज के अंदर चलते हैं, क्या हो रहा है अंदर? सना हो गई, फातिहा शरीफ हो गया, कुरान की सूरत हो गई, रुकू हो गया, सजदा हो गया, क़याम हो गया, तस्बीहात हो गई, सब कुछ हो गया। अब मार गोडे मुंदे यार, ये भी कमाल है, बड़ी बड़ी कमाल है। यह अदब का बड़ा खास अंदाज है, दो जानू होकर बैठना। हाँ भाई, गोडे मुंदे मार, चल भाई कमली वाले तो सलाम भेजा है। तो आपने नमाज के अंदर नबी को कहा ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। अब लोग हमारे साथ हैं, मुझे कहने लगा एक बंदा, जी में लोग कहते हैं कि अजान के साथ कभी हजरत बिलाल ने सलाम पढ़ा था। मैंने कहा नादान, अजान है नमाज के लिए, और नमाज में जब तक सलाम न पढ़ा जाए, सिर्फ बिलाल ने नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा है। तो आप फख्र करो यार, तुम असल मुसलमान हो, क्योंकि जो तुम नमाज के अंदर मानते हो वो बाहर भी वही मानते हो। अब इस पर देना पैरा, इसकी तरतीब बनानी हमने बना दी है। हमने क्या किया है? हमने कहा आओ 24 घंटों में आधा घंटा वक्फ करते हैं, घर हमारा होगा, तसव्वुर मदीने का होगा। अब मैं अमली तरबियत दिलाऊं, घर हमारा होगा,
तस्वुर मदीने का होगा। फिर एक बंदा बीच में बढ़ के कहने लगा मदीना बड़ी दूर है। तो मैंने कहा भाई तो ये सीने को मदीना ही बना लेना चाहिए, दूर नहीं रहेगा। मैंने कहा फिर वैसे मदीने वाला दूर है ही नहीं। हजरात, आपने आधा घंटा रोज निकालना है, हर शाम मदीने वाले के नाम करनी है। चटाई खास एक रख लें, उसको इस्तेमाल में न लाएं, सिर्फ उसका नाम ही रख लें, दस्तरखाने दरूद व सलाम। शाम को जनाब मगरिब इशा जो वक्त मुनासिब समझे, बच्चे भी जाग रहे हो, औरतें भी काम से फारिग हो चुकी हो, आप भी वापस आ चुके हो, बूढ़े माँ बाप भी बैठे हुए, सुभान अल्लाह क्या मंजर हो गया। मासूम दूध पीते बच्चे माओ की गोदों में, बाप बेटियां, माँ बेटे, भाई बहन। तस्वुर मदीना बन गया। अकीदा ये है हम यहां से पढ़े, आका मदीने से सुने। ये इस पर एक पूरी तकरीर हो सकती है। ये नंबर मैं आपको भेज रहा हूं, दरूद वाला नंबर। आपने क्या करना है, हमने ये किया, बैठ जाओ बच्चे। आपने ये करना है कि आधे घंटे के लिए दरूद पढ़ना है और जितना दरूद पढ़ लें जमा करके इस नंबर पर मैसेज कर देना। अब तकरीर तो सारे सुनते हैं ना, असर हर एक पर नहीं होता, कोई सुनता है, कोई अमल करता है, कोई नहीं भी कर पाता, मजबूरियां होती हैं। तो जो अमल कर रहे हैं इस वक्त दरूद भेजने वाले हर रोज मरकज दरूद पर आधा घंटा जो दरूद पढ़ते हैं ना, उसके नतीजे में हमारे पास तकरीबन 80 करोड़ दरूद रोज जमा होता है। और इन पिछले दिनों में जंप करके 1 अरब से आगे निकल गया, क्योंकि ये रबीउल अव्वल शरीफ के दिन खास अय्याम में लोगों का ध्यान, या ये कह दें मदीने वाले का ध्यान तुम्हारी तरफ हो जाता है। तो आपने दरूद की महफिल शुरू कर देनी है। कम से कम वो आधा घंटे किसी को गुस्सा नहीं आएगा, कोई गालियां नहीं देगा, कोई गीबत नहीं करेगा। और जो दूध पीते बच्चे माओ की गोदों में दूध पी रहे होंगे और दरूद की लोरियां सुन रहे होंगे, उनकी रगों में जो खून जा रहा होगा वो इश्क़ रसूल होगा भाई। दूसरी तजवीज़ जो हमने की है वो ये है, अब दरूद पढ़ने के लिए तो कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई लंबी चौड़ी मेहनत भी नहीं है। जो आशिक़ रसूल हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं लोगों की, तो उनमें जो कैटेगरी आशिक़ान रसूल की है, जब भी उन्हें रोशनी मिल जाती है वो चल पड़ते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है कुरान के हवाले से, उसके लिए फिर हमें अमलन कुछ काम करना पड़ गया। वो क्या काम किया हमने, वो मैं चाहता हूँ आप देख लें। मैंने दरबार शरीफ पर मस्जिद हुसैन बनाई है। इस वक्त मस्जिद हुसैन की कंस्ट्रक्शन तकरीबन 8 एकड़ में मुकम्मल हो चुकी है। इस्लाम का एक किला मैंने बनाया है जिसमें बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ प्राइमरी पास बच्चों के लिए हिफज का शोबा, उर्दू मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यानी आपकी बच्चियां और बच्चे BS करेंगे, मास्टर्स करेंगे, PhD करेंगे, MPhil करेंगे। एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में साइंस का निजाम होगा। उस मस्जिद हुसैन को मैंने कैसा बनाया है, और जो 10,000 स्टूडेंट्स की जगह है ना, वो मस्जिद के कंस्ट्रक्टेड एरिया में है। जो ओपन एरिया है उसमें लाखों का इज्तिमा होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप मस्जिद हुसैन का इज्तिमा देखें, फिर मस्जिद हुसैन में पढ़ने वाले बच्चों को देखें। अपने गांव से लेकर पाकिस्तान के किसी कोने में अगर कोई यतीम मिल जाए तो मुझ तक पहुंचा। नंबर 2, आपके किसी इलाके में, पाकिस्तान के किसी कोने में कोई बिल्डिंग बनाई गई हो, चाहे दुनियादारी के लिए, चाहे दीनदारी के लिए, चाहे मदरसे के लिए, बिल्डिंग का इंतजाम करो
मैं तुम्हें स्कूल सिस्टम देने के लिए तैयार हूँ, कॉलेज देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी बच्चियों को ट्रेन करके उस्ताद बनाने के लिए तैयार हूँ, कारी देने के लिए तैयार हूँ, आशिकान रसूल की सरपरस्ती देने के लिए तैयार हूँ। और तीसरी और आखिरी ऑप्शन यह है कि कम से कम आप अपने बच्चों पर रहम करें। एक तो वो बच्चे हैं ना जो इस वजह से यतीम है, उनके बाप मरे हुए हैं, आप मरे हुए नहीं हैं, आप इनको भी मार रहे हैं। सुबह नमाज के लिए मत उठाओ, नींद खराब हो जाएगी, आधे घंटे बाद स्कूल के लिए उठाओ, अब नींद नहीं खराब हो रही। ये हमारी मेंटेलिटी हो गई है। बेशक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, लेकिन आज के रसूल बने ना। सिर्फ 3 महीने के लिए अपने लायक बच्चे मुझे दे दो, 3 महीने के बाद यहीं से लगाकर यहीं खड़ा करके कुरान भी सुनवाऊंगा, नबी की मोहब्बत का बयान भी सुनवाऊंगा। अभी एक बच्चे ने यहां खिताब किया। अब ज़ाहिर है इतनी उम्र में बच्चा खिताब किसी तरबियत से ही कर सकता है। तो जिसने भी उस बच्चे की तरबियत की है वो भी लायक तहसीन है। और मैं आप जितने टीचर्स बैठे हैं, जितने हुफ़ाज़ बैठे हैं, जितने कारी बैठे हैं, जितने खलीफे हजरात बैठे हैं, खुदा के लिए पहले अपना कुरान सही करो, फिर अपने बच्चों को इस तरफ ले आओ, और फिर इलाके में निजाम बनाओ ताकि कयामत के दिन तुम मुजरों में भी ना खड़े कर दिए जाओ कि तुम्हें कुरान दिया था, तुमने कुरान के साथ क्या किया। इसमें वो लोग जिनको अल्लाह ने माल और वसाइल दिए हैं वो अपना पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें। एक इन्वेस्टमेंट वो है जो दुनिया में होती है, जो कभी घाटा भी दे जाती है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अल्लाह के साथ की जाए उसमें कभी घाटा नहीं आता। तो इंशाअल्लाह आप जरूर तशरीफ लाइएगा। वैसे चूंकि मस्जिद तकरीबन बन चुकी है, काम शुरू हो चुका है, हमारी MA की पहली डिग्री तकसीम हो चुकी हैं बाकायदा, और बाकी सेमेस्टर पीछे से आ रहे हैं। तो आप कभी आए हज़रत सुल्तान बाहू, वैसे भी आप आते रहते हैं, लेकिन मेरी दावत है आप ज़रूर आएँ। अगला बड़ा इज्तिमा 6 जनवरी को होगा, जुमरात के दिन हज़रत सुल्तान बाहू का सालाना यौम विसाल है। तो वैसे चूँकि लोग बड़ी अकीदत रखते हैं सरकार के साथ, जब दिल करता है उठकर चल पड़ते हैं। आज मैं इधर हूँ तो अगर कोई वहाँ जाएगा तो मेरी मुलाकात नहीं ना होगी, इसलिए हमने महीने में 1-2 दिन रख दिए हैं। चांद का पहला जुमा, हफ्ता इतवार आप जुमा पढ़ें, और उसके साथ एक फ़ायदा ये होगा कि मस्जिद हुसैन के अंदर ये फैज़ान रख दिया गया है, कोई जिन्नात और जादू का मारा हुआ सिर्फ वहां जाकर 3 रातें गुजार ले, जुमा पढ़ ले, उसका जादू वहीं जल जाए। अब यकीन करें लोग मेरे पास रोते हुए आते हैं कि फलां जगह हम गए थे, अब वो हमारी जान नहीं छोड़ रहे, क्योंकि जादूगरों को तो काम ही यही है। तो आप भी बचें ऐसे लोगों से। आमिना के लाल ने फरमाया, जो शख्स जादू करे या करवाए, ये अमल उस वक्त तक नहीं कर सकता वो जब तक उसका नाम जहन्नमियों में लिख नहीं दिया जाता। आप तो बड़ा शॉर्टकट समझते हैं ना कि फलां आदमी मेरा दुश्मन है, उसने मुझे तकलीफ दी है, मैंने उसको तकलीफ देनी है, वो जादू के जरिए। तो जाहिर है ये जादू का इस्तेमाल हराम है, आप इससे बचें। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी मंजूर मकबूल फरमाए। सलाम पढ़ेंगे, और बहुत सारे लोग जो अभी तक बैत नहीं हुए, मुरीद नहीं हुए, वो आगे आ जाएं। आज मेरा बाहू खुद चल के आ गया है कि तुम्हें शैतान से बचाकर मदीने वाले का नौकर। आप पीछे हो जाएं, बैत होने वालों को आगे जगह दे दें। ये थोड़े पीछे हो जाएं जो बैत होने वाले नौजवान
बड़े लोग अलैका सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलबों का धोबन में आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोलो या नबी सलाम अलैका या सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या इलाही सदे करे आले रसूल ये सलाम है आजिज़ाना हो कबूल। अगर आप कहीं मुरीद भी हैं तो मेरे सुल्तान बाहू का आपको फैज़ मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मोहम्मद इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ऊंची आवाज में कलमा शिफ पढ़ना। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सब मिलकर कहेंगे या अल्लाह हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, नमाज की पाबंदी करेंगे, मिशन दरूद जारी करेंगे, कुरान का मिशन जारी करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जो लोग जिन्होंने बैत की नीयत की वो मुरीद हो गए और जो तालिब होना चाहते तालिब हो गए। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। हर नमाज के बाद 11 दफ़ा दुरूद शरीफ 11 दफ़ा कलमा शरीफ आपने पढ़ना है। मुंह पे हाथ फेर लें, दिल पे हाथ फेर लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो इंशाअल्लाह। हर चांद के पहले जुमे के मुताबिक 12 नवंबर को पहला जुमा आ रहा है। ये रबीउल सानी का जुमा होगा। गौस पाक का लंगर वो भी बाहू की आस्थान है। सबको दावत है इंशाअल्लाह। कबूल करें, दावत कबूल करनी चाहिए, सुन्नत है दावत करनी। तो नहीं तो फिर 6 जनवरी को आ जाए, ठीक है। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। हमारे हाजी सखावत साहब ने और उनके अहले खाना ने बड़ी मोहब्बत से आज की महफिल सजाई है। और ये याद रखें, ये महफिल मिलाद जो है ये बख्शिश का साथ। चाहे आप पानी के एक गिलास पिला सकते हो ना, कमली वाले के नाम पर लोगों को बुलाकर पानी पिला दें, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों को जानता है। तो मिलाद से करते रहा करें, कभी गफलत ना करें। ये ना सोचे कितना खर्च होगा, ये सोचे कि कमली वाला हमारा भरम रख लेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। या पाक परवरदिगार हमारी इस महफिल को कबूल फरमा। जो अज़कार हुए, जो औराद व वज़ाइफ पढ़े गए, उन्हें कबूल फरमा। या पाक परवरदिगार खास कर 2 करोड़ दरूद पाक इस वक्त करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम पेश करते हैं, मंजूर मकबूल फरमा।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु के वसीले जलील से तमाम अंबिया किराम, सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, औलिया कामिलीन, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, सैयदना सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू की अरवाह मुक़द्दसा को अता फरमा। साहिब खाना और तमाम हाजरीन के वालिदैन, आबा व अजदाद जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागात बना दे। या अल्लाह हमें भी मौत की फ़िक्र अता फरमा, मरना से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। हम वो काम करें जिनसे तू राज़ी हो जाए। अब मैं बड़ी ख़ास दुआ मांग, बहुत ऊँची आमीन करनी है। या अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दें। या अल्लाह में कुरान का कारी बना दें। या अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।